गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आदीन शरण, अब शरण मेरी जिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना, आसरा है दूसरा ना, कोई अब संसार में, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा में है जप तप ना साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप ना साधन, और नहीं कुछ ज्ञान है, निलजता है एक बाकी, निलजता है एक बाकी, और सब
सब अभिमान है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ तोड़ो अब बचाओ, नाथ तोड़ो अब बचाओ। जल्द डूबी जा रही मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना, पार करना या न करना, दोनों मर्जी आपकी। मेरे गुरुदेव करुणा
हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। साधनहीन बलहीन ये आपके श्री चरणारविंदों तक पहुंच गया है। आपने जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि से इस पामर को निहारा है, बस आपकी करुणा भरी ममता भरी ये मधुमयी दृष्टि यूं ही बनी रहे, यही बारंबार प्रार्थना है। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महसानंद जी महाराज, परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे आराध्य की आराधना में सम्मिलित होने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, अपने जीवन धन गोविंद की ही अनेकानेक आकृतियां देख करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के श्री सुखदेव गुरुदेव के श्री चरणारविंदों में समुपस्थित हों। जो राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए भागवत भागीरथी प्लावित कर रहे हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, देवर्षि नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा को जब ध्यान करते हुए देखा तो पूछ दिया कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े प्रेम के साथ ये बात बताई। जो सृष्टि का रचयिता है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। जगत में भले ही मैं रचना का कार्य करता हुआ दिखता हूं, किंतु सच माना जाए तो मैं करता नहीं जगत का। जगत का करता तो कोई दूसरा है। वही पालन करने वाला है, वही संहार करने वाला है। अनेकानेक विभूतियों के माध्यम से बात समझाई, उस परमात्मा के विशेष लक्षण को बताया और ये भी बताया कि जब मेरा प्रादुर्भाव हुआ तो उस परमात्मा को मैं पहचान नहीं सका, जान नहीं सका, खोजता रहा। और जब आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो, मैं तप में संलग्न हो गया और उस तप का माध्यम समझें या उनकी कृपा समझें, उन्होंने दिव्य दर्शन दिया और इस ब्रह्मा को अपना किया, गले से लगाया, हाथ से हाथ मिलाया, प्रेम भरी चितवन से निहार करके मानो रससिक्त कर दिया जीवन। और उन्होंने जो परम गुह्य ज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं विज्ञान समन्वित है और भक्ति के सहित जो है वो हमको उन्होंने दान दिया और बड़े प्रेम से समझाया कि पुत्र जब ये सृष्टि नहीं थी तब मैं ही मैं था, सत असत से परे। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी मैं ही मैं रहूंगा।
ध्यान देने लायक बात इसमें यही है, जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है। अनेकानेक दृष्टांतों के माध्यम से हमारे गुरुजन इस बात को दर्शाते हैं। एक बहुत सरल सीधा दृष्टांत जिसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये दृष्टांत बड़ा सरल भी है और बिल्कुल सटीक भी है। प्रारंभ में रस्सी थी और मंद अंधकार के कारण उसमें रज्जू का भ्रम, महाराज सर्प का भ्रम होने लगा। रज्जू में, रस्सी में सर्प दिखने लगा। और जब प्रकाश हो जाएगा तो पुनः वह रस्सी दिखेगी। तो क्या मध्य में वह रस्सी सर्प बनी थी? क्या सर्प बनी नहीं थी, केवल सर्प दिख रही थी। अगर वह सर्प बन गई होती तो फिर उसको रज्जू बनने में समय लगता या असंभव भी हो सकता था। ऐसे वह परमात्मा जो था ही था, बाद में परमात्मा रहेगा ही रहेगा। ये मध्य में माया दोष के कारण, जैसे मंद अंधकार के कारण रस्सी में सर्प का दर्शन हो जाता है, वैसे ही माया दोष के कारण उस परमात्मा में ही इस जगत का दर्शन हो जाता है। परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, ना था, ना है और न होगा। केवल वह बता रहे हैं कि मैं ही मैं था, मैं ही मैं रहूंगा और मध्य में भी मैं ही मैं हूं। तो मानो लगा कि जब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, तो ये परमात्मा से अतिरिक्त दिखता क्यों है? कुछ दिखने का कारण क्या है? तो बोले ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। बड़ा ऋत माने ज्ञान ही होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये जगत दिखता है, और ऋत ज्ञाने, ज्ञान हो जाने के बाद इसकी सत्ता पहले थी नहीं, अभी भी है नहीं, बाद में रहेगी नहीं। जैसे मंद अंधकार के कारण रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, वैसे ही अज्ञान के कारण उस परब्रह्म परमात्मा में ही ये जगत का भ्रम होता है। जैसे पूर्ण प्रकाश होने पर वह सर्प लापता हो जाता है, व्यवहारिक भाषा में कहें तो सर्प भाग जाता है। भागना आगना तो क्या है, ऐसे ही ये जगत लापता हो जाता है। यथा देकर के उदाहरण देते हैं, यथा भासो यथा तमः। अब आकाश में नक्षत्र तारागण हैं, ये जरूरी नहीं कि जो हैं वो सब दिखें ही, और जो दिखें वो हों ही। हमने तो कई जानकार लोगों से सुना है कि कई बार हजारों वर्ष पहले टूटे हुए तारे हैं नहीं किंतु दिखाई पड़ते हैं। टूट गए हैं किंतु उसके बाद भी दिखते हैं। कारण क्या है? उनको धरा तक आने में वर्षों लग जाते हैं, दूरी है। अब राहु और केतु की वहां स्थिति है किंतु नहीं दिखाई पड़ते हैं। अधिकतर हम लोग यह मानते हैं अपनी बुद्धि के बल पर कि जो दिखता है वो है, किंतु नारायण ये सत्य नहीं है। जो दिखता है वो नहीं है और जो देखता है वो है। दिखने वाला नहीं है, देखने वाला है। अब स्वप्न दिखता है
किंतु क्या स्वप्न होता है? आप सब स्वप्न देखते हैं, आप सब स्वप्न के साक्षी हैं, आप सब स्वप्न के दृष्टा हैं, किंतु क्या जागने के बाद स्वप्न की सत्ता रहती है? स्वप्न में यदि कोई राजा बन जाए तो क्या जागने के बाद राजा ही रहता है? सुपने होए भिखारी नृप राज रंकपति होए। महाराज स्वप्न में कोई भिखारी राजा बन जाता है और कोई राजा भिखारी बन जाता है। इसलिए वो जनक का जो प्रश्न था कि ये सत्य कि वो सत्य, न ये सत्य न वो सत्य, ये देखने वाला ही है, वही सत्य है। देखने वाले के अलावा कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। इसलिए रतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया माने नारायण जो है कुछ नहीं और दिखाई दे सब कुछ। अघटन घटना घटियसी पटियसी माया। अच्छा भाई, एक बात और ध्यान देने लायक है। जैसे ब्रह्म अनादि है और अनंत है, ब्रह्म अनादि और अनंत है, ये माया भी अनादि है, किंतु ये अनंत नहीं है, ये शांत है। अब माया महारानी का कब जन्मदिन हुआ था कोई जानता है? उसका जन्म ये कब ये भ्रम पैदा हुआ इसका पता नहीं है, किंतु हां ये शांत जरूर है। जिस दिन गुरुजनों की कृपा से यह बोध हो जाएगा उसी दिन इसका अंत हो जाएगा, उसी दिन इसका देहांत हो जाएगा। ये जब तक इसका बोध नहीं होता तभी तक लगता है इसकी सत्ता है। और बड़ी अनोखी बात इन्होंने कहा, यथा महंति भूतानि भूतेषु चा वचे स्वनु। ये जो आप सब भूत देख रहे हैं, आप कहोगे बाबा हमने तो भूत नहीं देखा। अरे भूत नहीं तो महाभूत तो देखा ही है। ये पांच महाभूत हैं जी। छित जल पावक गगन समीरा, ये पांच हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो भूत हैं, इन भूतों में भी जो सत्ता है, वायु में जो गति है, अग्नि में जो जलाने की हमारा सामर्थ्य दाहकता है, आकाश में जो शब्द गुण कम आकाशम ये गुण है, इस महाभूतों में भी जो गुण नजर आते हैं ये अपने नहीं, क्योंकि ये तो जड़ है। इसमें भी जो चैतन्यता है। अच्छा भाई, आप सबसे हमारी प्रार्थना, थोड़ा आप हमारी तरफ खिसक लो, आ जाओ सब लोग हमारी तरफ, और हमारी माताएं भी थोड़ा थोड़ा खिसक ले, थोड़ा थोड़ा खिसक लो। हमारे महाराज जी कह रहे हैं हिलो मत खिसको। कई लोग केवल ऐसे ऐसे हिल लेते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि हम खिसक रहे हैं और बैठे वही रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा खिसक करके इधर आ जाओ। आप सब उदार हैं, आप सब खिसक कर बैठेंगे तो लोगों को और स्थान मिल जाएगा। तुरंत में निवेदन कर रहा था, इन भूतों में भी जो सत्ता नजर आती है, अस्तित्व नजर आता है, ये हैं। ये जो सत्ता नजर आती है, आइए बोलो भक्तवत्सल भगवान की।